कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, ईश्वर ने आपको बहुत विकट परिस्थितियों से उबारा है, ईश्वर ने आपकी बहुत मदद की है, ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा और कभी कभी ना हम ईश्वर के न्याय पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं उसकी परिस्थितियों को, और हम नेगेटिविटी को खुद ही अपनी लाइफ में इंटरेक्ट करते रहते हैं, हम खुद ही अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को बुलाते रहते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। तो फोकस बना के रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और परिस्थिति को जानने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ऐसा है क्या है। अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच कर रही हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फोकस बना के रखिएगा। देखते हैं कौन सी आपकी लाइफ में विकट परिस्थिति है। खुद से कार्ड आया है, डेवल की एनर्जी है, तो हम इसको ज़रूर देखेंगे कि भाई क्या ऐसा आपकी लाइफ में डेवल आया है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, और फूल। देखिए यहाँ पे मुझे जो परिस्थिति नज़र आ रही है, अगर मैं अभी की बात करूँ, जो आपकी लाइफ में डेवल है ना, जो आपकी लाइफ में निराशा है, जो आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी परिस्थिति है। सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस नज़र आ रहे हैं। आपने किसी पे ट्रस्ट करके अपनी भावनाओं को शेयर किया या अपनी एनर्जीज़ को शेयर किया, और वो इंसान कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस दे के चला गया। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करके चला गया, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिसकी वजह से आप परिस्थिति से नहीं उबर पाए, और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पे ना गुस्सा भी आता होगा। डिवाइन पे आपको ये भी लगता होगा कि डिवाइन ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, डिवाइन ने मेरी एनर्जीज़ को ही ऐसा क्यों किया, डिवाइन ने मेरे जीवन में ही ऐसा अंधकार क्यों फैलाया। लेकिन ये जो डेवल आपकी लाइफ में आया था, मैं यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ आप लोगों को कि हमें ना ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। मन और दिमाग का संतुलन बनाने की जो कोशिश है वो हमें ईश्वर ने की है। हमारे साथ उन परिस्थितियों को बनाने की कोशिश की है जिनसे जीवन में पॉजिटिविटी आई। यहाँ पे कुछ गलतियाँ मुझे आपसे होती नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज़ होती नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये डेवल आपकी लाइफ में आया होगा। आपने अपने जीवन की पॉजिटिविटी को, तो ये मुझे इनवाइटेड डेवल लग रहा है। इनवाइटेड डेवल कैसे? क्योंकि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए, किसी ऐसी व्यक्ति के पास फंस गए जिसकी रियलिटी आप नहीं देख पाए, है ना। कई बार क्या होता है, और जब रियलिटी आपके सामने आई, जब सच्चाई आपके सामने आई, जो परिस्थिति फिर आपके सामने बनती चली गई, वहाँ पे फिर आपको एक टाइम पे जाके ये रियलाइज़ हुआ कि आपने ये गलत डिसीज़न ले लिया। लेकिन कई बार क्या होते हैं, डिसीज़न गलत हो तो जाते हैं लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाता है हमें उन परिस्थितियों से निकलने में। एक चीज़ मैं आपको जो अभी यहाँ पे बोल रही थी कि ईश्वर ने ना हमें दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस दिया है। अक्सर जब गलतियाँ हम करते हैं तो दोष ईश्वर को देते हैं, है ना। आप यहाँ पे आपके साथ गलती हुई कि आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, अब उस इंसान के कारणवश आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ गई, आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आ गई जिससे आप नेगेटिविटी में घिरते चले गए, या आपकी तकलीफ़ें बढ़ती चली गई, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि जो थोड़े बहुत भी आपके पास पॉजिटिविटी थी, वो भी कहीं ना कहीं अकेलेपन में बदलती हुई नज़र आ गई। वो भी कहीं ना कहीं एक, जैसे होता है ना कि एक इंसान तन्हा हो गया, है ना। सब कुछ एक इंसान को पाने के चक्कर में या एक परिस्थिति से निकलने के चक्कर में उसने सब कुछ खो दिया। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको वही दे रही है। तो आपका भी यहाँ से, आप मुझे यहाँ पे आपकी गलती देखिए, ये सिंपल नज़र आ रही है कि आपने भी परिस्थिति को डेवल के हाथों सौंप दिया। जब आपको पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि ये डेवल है, तब आप वहाँ से मूव नहीं कर
पाए और इमोशनल कनेक्शन आपका वहाँ पे बना रहा। और इमोशनल कनेक्शन ही कहीं ना कहीं आज इस विकट परिस्थिति की जो आपके सामने ये विकराल रूप लेके खड़ी है, कहीं ना कहीं ये रीज़न बनता हुआ नज़र आया। फूल की एनर्जी यहाँ पे है। फूल की एनर्जी क्या कह रही है? फूल की एनर्जी सिंपल आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, सिंपल ये कह रही है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है और ईश्वर टाइम टू टाइम वो शक्तियाँ आपको दे रहा है। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार को ऐसी परिस्थिति भी आई होगी कि जहाँ पे आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप बिलीव रखिए, आपको जो रास्ता दिखाया, हमें हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमें अच्छा मिलता है तब हम ये कहते हैं कि ये हमारी मेहनत का फल है, और जब हमारे साथ गलत होता है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम ये नहीं मान पाते हैं कि ये भी हमारे कर्मा का फल है, हमसे कुछ गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आपका बार बार विकट परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में ईश्वर आपका हाथ पकड़ रहा था, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये रियलाइज़ कर रहे थे, अपने आप को ये सोच रहे थे कि आप जीवन में खुद के संघर्ष का रिजल्ट आ रहा है ना। और जब जीवन नेगेटिव जा रहा था तो आप हमेशा ईश्वर को ब्लेम कर रहे थे। पेंटिकल्स की एनर्जी जब आप दे रहे थे, ईश्वर ने तब भी तो आपको कहा था ना कि डिसीजन ले लीजिए, सोच लीजिए इंसान सही है गलत है, ये इंसान नेगेटिव है, या ये इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आपके पास वो ऑप्शन भी तो थे, वो सारी चीज़ें भी तो थी ना, तब आपने वो चूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे परिस्थिति चाहे विकट हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा हमारे कर्मा का रोल होता ही होता है। ईश्वर सिर्फ हमें न्याय देता है, ईश्वर सिर्फ हमें फल देता है। ये जो डेवल आपकी एनर्जी में आया, आपकी लाइफ में आया, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई, जो आपके साथ एक कोई घटना घटी जिससे आपके जीवन में एक विकराल मुसीबत का रूप ले लिया, विकट परिस्थिति का रूप ले लिया, वो डेवल कहीं ना कहीं या तो आपके आज के कार्मिक्स हैं या पास्ट के कार्मिक्स हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस कार्मिक्स को हील करने की बजाय ना आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आप क्या क्या कहते हैं? देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है कि उसके साथ बुरा हो, उसको उसका मिले, उसका कर्मा मिले। जब आप ये शब्द बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को तकलीफ़ दे रहे हैं। जब ऐसे शब्द मन से निकलते हैं, जब किसी के बारे में भी, किसी के बारे में बुरा बोलना सबसे मुश्किल काम है ना। जब हमारा मन जलता है, जब हमें क्रोध आता है, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हमारी सिचुएशन ख़राब हो रही होती है, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में घिरे होते हैं जहाँ से हम निकल नहीं पाते, तो ऐसे में हम क्या है नेगेटिव और बोलना शुरू कर देते, तो हम अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर रहे हैं, है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है? हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं समझती हूँ जो लोग ऐसी बातें अगर अपने दिल से निकालते हैं तो उनके मन में कितना गलत हुआ होगा, उनके मन में कितनी नेगेटिविटी आई होगी, उनके मन में कितना उनका दिल दुखाया होगा इस डेवल की एनर्जी ने, तब जाके कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ बनी हैं, तब जाके कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब फूल की एनर्जी है, आपके साथ स्ट्रेंथ है, आप कटलू डेवल की कठपुतली बन के क्यों नाच रहे हैं? ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप इस रास्ते पर चलिए, इस पॉजिटिविटी पे चलिए, इस संघर्ष के जीवन को मिटा दीजिए, इस संघर्ष के रास्ते को छोड़ दीजिए। इस संघर्ष के रास्ते पे आपने अगर बढ़ना है तो आपको हमेशा नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो इस परिस्थिति में कुदरत आपका हाथ संभालना चाह रही है, आपको इस परिस्थिति से निकालना चाह रही है ना। तो तभी तो आपके अंदर हिम्मत दे रही है, तभी तो आपके अंदर स्ट्रेंथ दे रही है। अब आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है साफ साफ। तो आपको सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन, जो घटना घट गई है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है अपनी पावर को, एक्सेप्ट करना है अपनी रियलिटी को, एक्सेप्ट करना है जीवन में पॉजिटिव घटनाओं को। संघर्ष से आगे निकलिए, डेवल से आगे निकलिए, अकेलेपन से आगे निकलिए। यहाँ पे कुदरत आपको ये कह रही है ना। द वर्ल्ड, अब देखिए फूल के बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है ना। कहती हूँ ना, सिर्फ
यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए, उसके दिखाए हुए रास्ते को समझिए। कुदरत की एक एक चीज़, बहुत सारे हैं इसलिए सारे नहीं लूँगी, कुदरत की एक एक चीज़ हमें कुछ गाइड करती है, कुदरत की एक एक चीज़ हमें बताती है कि हमें जीवन में कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ चलना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी द वर्ल्ड की एनर्जी ने। आज डेविल ने आपके साथ कितना भी बुरा कर लिया हो, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके साथ कितनी भी रही हो, आज यूनिवर्स ने आपके आसपास एक लेयर क्रिएट कर दी है ना, एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा बना दिया है यहाँ पे। अब देखिए, इसी को उभरना कहते हैं, है ना। और इन एनर्जीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इन एनर्जीज़ को हमें पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें निकल के आती हैं। आपको अब कोई नेगेटिव शक्ति, अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे, इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, यही पॉजिटिविटी अपनी आँखों में, अपने साथ में रखेंगे, तो द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आपको ये कह रही है कि कुदरत ने आपके आसपास एक लेयर बना दी है कि यहाँ से नेगेटिव शक्तियाँ आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएंगी, बुरी शक्तियाँ आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएंगी, बुरी शक्तियाँ आपके जीवन को हार्म नहीं कर पाएंगी। अब आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन से है। अब तक जिसने जितना बुरा करना था, जिसने परिस्थिति को ख़राब करना था, वो परिस्थिति कहीं ना कहीं अब निकल चुकी है, वो सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हैं, वो सिचुएशन से आप डील कर चुके हैं। अब कुदरत जब हमें देती है तो हमारी क्या करती है, एनर्जी को लॉक करती है। यहाँ पे कुदरत ने आपकी एनर्जी को लॉक कर दिया, यहाँ पे कुदरत ने आपकी एनर्जी को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अब चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, है ना, आपके सामने ऐसी भी परिस्थिति आई होंगी जहाँ से आपने सिर्फ डिवाइन को याद किया होगा। आपको ये लगता होगा कि मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, सब कुछ पॉजिटिव करती हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होता है, लेकिन या मैं जिसके लिए भी करती हूँ 100% रिजल्ट देती हूँ, मैं मेरी लाइफ में जो भी करने की कोशिश करती हूँ उसका 1% भी मुझे नहीं मिलता है, तो मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटती है ना। ये आपके मन में आता होगा, ये आप 1000 बार शायद डिवाइन से पूछते होंगे। तो उसका कारण क्या है? परीक्षाएं हमेशा अच्छे व्यक्तियों की होती हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी उठा के लीजिए, दुष्ट व्यक्ति के आप नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, एक आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक आदमी बहुत ज़्यादा निकम्मा है या कुछ करता ही नहीं है, तो उस आदमी के साथ क्या होता है? निकम्मा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि यूजलेस पर्सन, है ना, जो सिर्फ दूसरों को दुख देना जानता है, जो सिर्फ सिचुएशन से भागना जानता है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए सब लोगों की क्या लाइन होती है, ये तो ऐसा ही है ना, ये तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, और वो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसका असर क्या होता है? वो लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाता ना। और जो लोग आपसे होप रखते हैं, जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, जो लोग आपसे पॉजिटिविटी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, वो लोग आपसे क्या कहते हैं? तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना, तुम थोड़ा सा एफर्ट्स करो, तुम थोड़ा सा संघर्ष करो, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, या तुम मेरा ये काम करके दो। उम्मीद रखते हैं, आपसे होप रखते हैं। तो इट मीन्स आप एक ऐसी एनर्जी तो हैं जिससे लोग होप रखें, चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, चाहे आप कितनी भी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हों, लेकिन फिर भी उम्मीद आपसे रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे, आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आप जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। और क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप कुदरत की कहते हैं ना, तराशी हुई तस्वीर हैं, आपको कुदरत ने खुद बनाया है, कुदरत आपके साथ खुद खड़ी है, आपके साथ कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, है ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी भी जटिल परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, कितना भी आप लाइफ में लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश क्यों ना करें, आपकी एनर्जी यही रहने वाली है, क्योंकि आपका हाथ यूनिवर्स ने पकड़ा हुआ है। हाँ, ओके, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड टेम्परेंस।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी परीक्षा आपकी चली है ना। आप देख रहे हैं कि पेंटिकल्स आपकी लाइफ में आते ही गए हैं। आपने लोगों का सहयोग बहुत किया और लोगों ने उल्टा अपमान बहुत किया। तो जब एनर्जी बैलेंसिंग की बारी आई, एनर्जी को ग्राउंड करने की बारी आई, एनर्जी को पॉजिटिव करने की बारी आई, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। आप ऐसी परिस्थिति में फंस चुके थे, आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जहाँ सिर्फ आपको देना है ना। आपको जहाँ पे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, जहाँ पे आपके पैसे पे नज़र थी, आपकी परिस्थिति पे आप जो है कितना परेशान हैं, आप कितना दुखी हैं, आपकी लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां हैं, आप अपनी लाइफ में अकेले क्यों पड़ गए हैं, ये सारी चीज़ें किसी ने नहीं जानी। फोकस क्या था? एस ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ आपसे ले लिया जाए ना। एक टाइम पे आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस किया होगा। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी होगी कि आप जैसे कहते ना कि शायद आपने भरी दुनिया में अपने आप को अकेला फ़ील किया होगा। शायद आपको अपने आप को आपने इतना तन्हा महसूस किया होगा, इतना अकेलापन आपने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि आपको एक लेवल पे ये लगा होगा कि ये दुनिया बिल्कुल बेकार है। उसी टाइम पे आपके सामने कोई ऐसा दरवाज़ा खुलना, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत ने आपको दे दिया कि ये लो, आप परेशान मत हो। कुदरत ने आपको दे दिया कि आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने दोनों हाथों से आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खोल दिए होंगे, कुछ ऐसे चमत्कार कर दिए होंगे जहाँ से आप उस परिस्थिति में निकलने में कामयाब हो गए, जहाँ से आप उस परिस्थिति, टेम्परेंस की एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपने बैलेंस कर लिया। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और आपने क्या किया, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान दिया कीजिए, ये सब चीज़ें प्रकृति ही करती है। और प्रकृति को दोष देना सबसे पहले बंद कीजिए। ये कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कुदरत मेरे साथ तो कुछ पॉजिटिव करती ही नहीं है, मेरी लाइफ तो ख़राब है। ये अफर्मेशन बिल्कुल बंद कर दीजिए देना। ये अफर्मेशन आपको सूट नहीं करती हैं। अगर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कुदरत दे रही है तो उसका धन्यवाद दीजिए। कुदरत ने आपको यहाँ से उभारा है तो धन्यवाद दीजिए। आप जब अकेले खड़े रह गए थे और कोई ऐसी एनर्जी आपके सामने आई कि जिसने आपको उस परिस्थिति से निकाला, जिसने आपको उस परिस्थिति में सोचा समझा और ये महसूस किया कि हाँ, आप इस परिस्थिति में जीना डिज़र्व नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये कोई भी अगर आपके सामने अचानक से ऐसा, आप बहुत परेशानी में हैं और आपको अचानक से कोई रास्ता दिख जाता है, तो वो कुदरत ही है जो आपको उबार रही है, वो कुदरत ही है जो आपको सही रास्ता दिखा रही है। आप उस एनर्जी का थैंक्स बोलना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। लाइफ में पॉजिटिविटी और लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लाइफ में आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखने शुरू हो जाएंगी अगर आपने कुदरत को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, नई तरीके से मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया, नई तरह से पॉजिटिविटी आपने अपनी लाइफ में लानी शुरू कर दी। तो मैजिशियन की एनर्जी है। अब देखिए, आपके लिए कुदरत ना 2 रास्ते खोल रही है। पहला रास्ता कुदरत यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है आपको कि आप अपनी जीवन में अब नेगेटिविटी को छोड़ के अपने जीवन को तराशने की कोशिश करें। परिस्थितियां ख़राब हैं, नो डाउट, लेकिन उस परिस्थितियों को कोसने की बजाय, उन परिस्थितियों पर रोने की बजाय, उन परिस्थितियों पे हमेशा दुखी होने की बजाय आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस दे रही है। दूसरा गाइडेंस क्या दे रही है आपको? आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो आपका इमोशनली यूज़ करते हैं, है ना, जो आपको मेंटली कमज़ोर करते हैं, जो आपके जीवन में कहते हैं ना आग लगाते हैं, है ना। आग कैसे लगाते हैं? परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हैं, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके साथ आ गए, है ना, और आपका इस्तेमाल करके, ठीक है, जब आपके साथ परिस्थितियाँ विकट हुई, आपकी परिस्थितियाँ नेगेटिव हुई, तो आपका इस्तेमाल करके निकल लिए। उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना शुरू कीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पे दूसरा मैसेज ये दे रही है, और इन मैसेजेस को आपको किस रूप में समझना है, कितना समझना है, कैसे आप इन पे एग्री करेंगे, अपनी लाइफ में कितनी आप नेगेटिव एनर्जी रखेंगे, कितनी पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। डिवाइन ने इसीलिए आपको दिमाग दिया है कि संतुलन
कैसे बनाना है, ये आपको सोचना है। विकट परिस्थितियाँ जब जब आएंगी तब तब कुदरत आपके साथ खड़ी रहेगी, है ना। आप पॉजिटिव हीलिंग करेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है, देखिए डिवाइन हीलिंग का ही कार्ड है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कमज़ोर कर सके। आप अपनी सोल को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। आर्कएंजल जो बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि अपनी सोल को रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, है ना। देखिए आर्कएंजल खुद आ गए हैं आपके लिए, आर्कएंजल माइकल खुद आ गए हैं, डिवाइन हीलिंग आ गई है। सबसे पहले तो डिवाइन पे भरोसा करना शुरू कीजिए। डिवाइन को थैंक्स बोलने के साथ साथ जो आपका ट्रस्ट डगमगाया हुआ है ना, और वो ट्रस्ट डगमगाया हुआ आपकी अपनी वजह से। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं एक झूठा दिशा दशा आपको दिखा दूँ। अगर आप गलत कर रहे हैं और कोई और सुधरे, है ना, गलती आपने की है और सुधरना किसी और को पड़े, और आपको ये लगे कि आपके जीवन के कर्म सही हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर गलती आपने की है तो सुधरना आप ही को पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली गलती आप ये कर रहे हैं कि आप कुदरत को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं, हमेशा ईश्वर से शिकायतें करते हैं। आपको कभी तो जीवन में किसी परिस्थिति में ऐसा लगा होगा कि ईश्वर आपके साथ है, तो उसी परिस्थिति का आप धन्यवाद दीजिए, पॉजिटिविटी वाइब्रेशन भेजिए, अपनी सेंसिटिविटी को समझिए। अगर आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आई हैं और आज आपने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कही जा रही है कि अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। अपनी लाइट जो आपके अंदर का प्रकाश है, हर इंसान के अंदर लाइट होती है, हर इंसान के अंदर डिवाइन पावर होती है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है। जब हम बार बार नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वो लाइट कहीं ना कहीं दब जाती है। आपको यहाँ को उस प्रकाश को उजागर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, जो कहीं ना कहीं ऑरा थोड़ा सा कहते हैं ना कम हो गया है, ऑरा की चमक कम हो गई है, ऑरा के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, तो उन थॉट्स को आपको यहाँ से हील करने के लिए कहा जा रहा है। आर्कएंजल आपको ये बता रहे हैं कि कुदरत हमेशा आपके साथ है ना। डिवाइन आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी, बस आप उस पर भरोसा तो करिए, उस पर ट्रस्ट तो करिए। आप ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, शिकायतें करते रहते हैं, अपनी बात सुनते नहीं हैं, और अपने दिमाग जो आपका क्रिएट करता है, चाहे वो नेगेटिव क्रिएट करे चाहे पॉजिटिव करे, उसको मन पे डाल के और आप क्या कर देते हैं कि कुदरत ने बुरा कर दिया। कुदरत ने बुरा नहीं किया, आपको एक टाइम पे डेवल अच्छा लगा था, आपको डेवल की एनर्जी अच्छी लगी थी, और उसको आप अपनी लाइफ में इतना डीप ले आए कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये डेवल जो है अब मेरी लाइफ में रच बस गया है, ये डेवल अब मेरी लाइफ में जाएगा नहीं। अब वो जा नहीं रहा है तो आप कुदरत पे दोष दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुदरत को आपको बिल्कुल दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आप सरेंडर हो जाइए यूनिवर्स के प्रति, थैंकफुल हो जाइए यूनिवर्स के प्रति कि आपने मुझे इतने बुरे लोगों के बीच से बचाया, आपने मुझे इतने बुरे लोगों के बीच से निकाला। अगर डेवल आपको इस बुरे एनर्जी के नीचे से नहीं निकालता तो क्या करते आप, क्या होता आपकी लाइफ में, है ना। क्या समझते हैं आप, क्या होता आपकी लाइफ में, नेगेटिव हो जाता ना, इससे भी बुरा हो सकता था ना। तो आज से ही आर्कएंजल कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, हेवन की सारी एनर्जी आपके साथ है, स्वर्ग के सभी देवी देवता आपके साथ है, पर उनको इनवाइट तो कीजिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी तो रखिए अपनी लाइफ में, खुशियाँ तो रखिए अपनी लाइफ में, वो आप रख नहीं रहे हैं। आपको हर परिस्थिति से निकाल दिया जाएगा, बस आप एंजल्स का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप देखिए इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक सुप्रीम पावर है, ये कभी कभी आप भी महसूस करते होंगे। हो सकता है आपको ड्रीम आते हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग्स आती हो, आपकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, आपको इंसान को देख के पता चल जाता हो कि वो कैसा है ना, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, या वो आपको कैसे यूज़ कर रहा है, चीट कर रहा है, उसका ऑरा अगर ख़राब है आपके प्रति तो कैसा हो रहा है। होती है ना बहुत लोगों की इंट्यूशन पावर। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पावर को वापस दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है, वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। बाकी की जो भी परिस्थिति है, जैसी भी नेगेटिविटी है, आप कुदरत पर छोड़ दीजिए। बाकी की जैसी भी जो भी नेगेटिविटी है वो पूरी की पूरी
ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो पूरी की पूरी ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं फंसने देगा। आपके शत्रुओं का, आपकी परिस्थिति का आपको आकलन करके यूनिवर्स को सरेंडर करना है। आपने अगर ये सोच लिया कि मैं परिस्थिति का आकलन करके परिस्थिति को पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि आपके ऊपर कुदरत का हाथ है, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, आपकी परिस्थितियाँ आपके फेवर में हो जाएंगी। आपका हाथ पकड़ के कुदरत खुद आपको एक नई रास्ते, पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाएगी। बस भरोसा करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे मुझे थोड़े से विश्वास की कमी नज़र आ रही है, ट्रस्ट की कमी आ रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, उसके बाद आप कुदरत पे भरोसा कीजिए। आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और ईश्वर करे कि जो भी परिस्थिति हैं, जो भी विकट परिस्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, वो निकलनी शुरू हो जाएं, वो उभरनी शुरू हो जाएं, और आप अपने जीवन के मैजिशियन बने। आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।